देखिए गुरु बहना, गुरु भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं एक पार्वती और भोलेनाथ की छोटी सी चर्चा सुनाती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना और लाइक करना। तो पार्वती जी और भोले जी कैलाश पे रहते थे। भोले जी तो है ना अपने धुनी में रहते थे। पार्वती जी बड़े परेशान। अब उनके पास गरीबी आ गई है, गरीबी आ गई। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ, ऐसे तो देखो गुजारा नहीं चलेगा, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, कुछ करने पड़ेगा। इतने में नंदी जी आ गए बीच में। नंदी जी आ गए तो पार्वती कहने लगी, नंदी जी तुम चुप रहो, तुम मत बोलना बीच में, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। कहने लगे ठीक है माता, नहीं बोलेंगे। पार्वती भोलेनाथ से बोली हैं, भोलेनाथ तुम ऐसे करो, यहाँ तो कोई खेती बाड़ी होती नहीं है, पर्वत पे तो कोई खेती बाड़ी होती नहीं है, हम देखो हम घर में रोटी के लिए अनाज पनाज कुछ भी नहीं है। ऐसा करो तुम पृथ्वी पे जाओ और किशन जी के पास जाओ। किशन जी से बोलो कि तुम अपनी खेती मुझे बटिया पे दे दो, बाटे पे दे दो, जैसे कि है ना हम कुछ भी बोते हैं तो उसमें से आधा आधा होता है। तो किशन जी के पास गए भोले जी, गए तो बोले कृष्ण भगवान और हमें तुमसे काम है बहुत ज़रूरी। कृष्ण भगवान हंसने लगे कि मुझसे क्या काम पड़ गया भोले बाबा, आप तो दुनिया का साथ देते हो, आपको मुझसे कैसे काम पड़ गया। हंसने लगे कृष्ण भगवान, हंसने लगे तो कहने लगे देखो हंसो मत, हम हमारी बात ध्यान से सुनो। पार्वती ने हमें बोला है कि जाओ तुम कृष्ण जी के पास जाओ और उनकी खेती बटिया पे ले लो। तो कृष्ण भगवान फिर हंसने लगे, हंसने लगे, फिर हंसने लगे तो कहने लगे देखो हंसो मत और आप हमें अपनी खेती आधे आधे हिस्से पे दे दो, हम तुम्हारी खेती करेंगे, खेती करेंगे। और पार्वती जी ने हमें भेजा है। किशन जी कहने लगे ठीक है। तो नंदी बोले कि देखो खेती में जो हम बोलेंगे वो ही तुम बोओगे। कृष्ण जी कहने लगे ठीक है। तो दोनों जने सलाह करने लगे, भोले बाबा और नंदी बाबा। तो नंदी बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं कृष्ण जी तुम बताओ क्या खेती में बोना है। कृष्ण जी कहने लगे कि गेहूँ बो देते हैं। तो कहने लगे ठीक है गेहूँ बो दो। तो फिर नंदी कहने लगे देखो कृष्ण जी गेहूँ तो बो दो मगर नीचे का हिस्सा हम लेंगे और ऊपर का आप लेना। कहने लगे ठीक है। जब खेती करी वहाँ पे गेहूँ बोए तो जब फसल काटने पे आई है तो उन्होंने है ना नंदी बाबा और भोले बाबा तो वैसे ही भोले हैं, तो ऊपर ऊपर काट लिया, ऊपर ऊपर का हिस्सा कृष्ण जी को दे दिया और नीचे का हिस्सा जड़ मिट्टी बची है वो भोले बाबा ने और नंदी बाबा ने ले ली। अब भर के गठरी ले गए, उनको तो पता ही नहीं है कि भाई इसमें क्या हम लेके जा रहे हैं। लेके गए तो सारा कूड़ा करकट मिट्टी और जितने वो है ना गेहूं के वो नीचे का कचरा था वो लेके गए गठरी बांध करके। अब भोले बाबा कहने लगे लो पार्वती हम इतना सारा अनाज ले आए कि तुम साल भर तक ख़त्म नहीं कर पाओगी। कहने लगे ठीक है। जब है ना जब गठरी वहाँ रख दी, पार्वती जी ने गठरी खोली तो पार्वती जी अपना सर पीटने लगी, हे भोले बाबा तुम्हें कब अकल आएगी, ये तो गेहूं की जड़ है, मिट्टी है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो क्या लेके आ गए तुम्हें, तुम हमेशा ऐसे भोले रहोगे, हम क्या ये मिट्टी खाएंगे, ये हमें गेहूं के ये डंठल खाएंगे क्या। तो अब भोले बाबा कहने लगे अब देखो पार्वती तुमने बोला था कि तुम खेती करने जाओ और हम खेती करने चले गए, अब हमें तो नहीं पता नीचे क्या होता ऊपर क्या होता। तो कहने लगे भोले बाबा तुम रहने दो, ठीक है, अब तुम हमारे कहने से किशन जी को बोलना, ठीक है, कि खेती में क्या बोना है। कहने लगे
चलो ठीक है, हमारी शिव की चर्चा अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।